बीच में एक और बड़ी अहम जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं, खबर ये भी आ रही है कि रानिल विक्रमसिंघे भी देश छोड़ सकते हैं। और उसके पीछे की वजह ये है कि ये जो विरोध हो रहा है इसकी उनको उम्मीद नहीं थी। उनको लग रहा था कि गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद जो यहाँ के दागी राष्ट्रपति और लोग जो है मान जाएंगे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद जब रानिल विक्रमसिंघे को बना दिया गया अंतरिम राष्ट्रपति, तो लोग और भी ज़्यादा भड़क गए हैं। और उसकी वजह ये है क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे का जो चयन था, उनके चयन में गोटाबाया राजपक्षे का एक बड़ा हाथ था। तो जिस व्यक्ति को गोटाबाया राजपक्षे ने बिठाया है प्रधानमंत्री के पद पर, आखिरकार वो व्यक्ति कैसे कुर्सी को संभाल सकता है, वो कैसे राष्ट्रपति हो सकता है। श्रीलंका के संविधान में राष्ट्रपति को असीमित अधिकार प्राप्त हैं, इसीलिए महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे और गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने थे। गोटाबाया राजपक्षे एक ज़माने में हीरो हुआ करते थे। ये साल 2009 का समय था जब लिट्टे को यहाँ से ख़त्म किया गया था। गोटाबाया राजपक्षे उस समय डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो और उनके भाई महिंदा राजपक्षे उस समय राष्ट्रपति थे। वो लोग इस समय वहाँ के हीरो थे, लेकिन किस तरह से हीरो से ज़ीरो बनने की ये पूरी कहानी है। आज वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। पूरे राजपक्षा परिवार से ये पूरा देश बुरी तरह से भड़का हुआ है और उनके करीबी के जो भी लोग हैं, किसी को भी यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं है, किसी को भी यहाँ पर नेतृत्व करने की इजाज़त नहीं है। ये लोग एकदम, और ये शोर देखिए, ये जो शोर उठ रहा है, ये शोर इसलिए उठ रहा है कि उधर से देखिए आ रही हैं, सामने से खेप आ रही है। ये देखिए सामने से जैसी ऐसी कोई खेप आती है वैसे ही लोग और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। ये देखिए गाड़ियों में से लोग जा रहे हैं, ये नारे लगाते हुए गाड़ियों से लोग जा रहे हैं। कितना ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट, आप इस बात को समझ सकते हैं। इसका अच्छा खासा बैकअप है। ये जो लोग हैं साथ में आ रहे हैं, ये पानी ला रहे हैं, ये खाना ला रहे हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर है, मेडिकल एड यहाँ पर है। ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, इनके पास पूरा सामान है। और आप देखिए ये ट्राईसाइकिल पर काला झंडा, एक और तस्वीर जितना आइएगा, ये देखिए इस साइकिल पर हमको ये काला विरोध का काला झंडा दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ऐसे विरोध किया जा रहा है। ये श्रीलंका का झंडा है और साथ में ये एक ब्लैक फ्लैग है। यू आर प्रोटेस्टिंग, दिस इज ब्लैक फ्लैग ऑफ प्रोटेस्ट, ब्लैक फ्लैग ऑफ प्रोटेस्ट। ओके, नो इशू। तो ये है विरोध का काला झंडा। और आपको मैं एक बार फिर से, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, चूँकि आगे बार बार बढ़ना इसलिए ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या चल रहा है, किस तरह से आगे जमावड़ा है। क्योंकि आगे जैसे जैसे जमावड़ा बढ़ता है वैसे वैसे ही हालात नियंत्रण के बाहर होते जा रहे हैं। और एक बार फिर से देखिए आगे, एक बार फिर से पब्लिक का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। ये एक बार फिर से जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन संवेदनशील हो उठी है। जैसे जैसे पब्लिक का जमावड़ा आगे बढ़ता है वैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी भी समय टीयर गैस की फायरिंग हो सकती है। और मैं आपको अब वो तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आगे की ओर लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं, नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये सीधा रास्ता प्रधानमंत्री के घर के पास जा रहा है। ये लोग अभी यहाँ से हट गए थे जब यहाँ पर फायरिंग हुई थी, और फायरिंग होने के बाद एक बार फिर से ये आगे बढ़ रहे हैं और लगातार नारे लगाते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास के एकदम करीब पहुँच चुके हैं। सामने हमको प्रधानमंत्री के आवास का गेट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो स्थिति है वो इसलिए भी और संवेदनशील हो गई है क्योंकि पुलिस आउटनंबर है। पुलिस की संख्या का और इनकी संख्या का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। पुलिस इस संख्या का मुकाबला नहीं कर सकती है। ये देखिए, और सब काले, मैक्सिमम आपको काले कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं, काले कपड़े में लोग हैं। और एक बार फिर से मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। ये हालांकि बहुत ही चैलेंजिंग और ख़तरनाक है आगे की ओर बढ़ना, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे आप फायरिंग और टीयर गैस इन दोनों की जद में ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें उतना अहम है। और मैं एकदम आप देखिए,
सीधी तस्वीरें लगातार अभिषेक दिखा रहे हैं और हालात जिस तरीके से एक बार फिर से यहां पर बेकाबू हो गए हैं, क्योंकि टीयर गैस के गोले जिस तरीके से फायर किए जा रहे हैं पीएम आवास के बाहर, लोग इसी तरह से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां TV9 भारतवर्ष लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है, वहीं हालात अभी जो कंट्रोल में थे। हालांकि यहां पर लोग यहां पर अभी भी डटे हुए हैं, लोग हटने का नाम नहीं ले रहे। उन सबका कहना है कि आज इसी तरीके से चारों तरफ से पीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, संसद का घेराव किया जाएगा और इस बीच जो इस्तीफे की मांग ये प्रदर्शनकारी लगातार उठा रहे हैं, उसके तहत आज सभी पीएम हाउस के अंदर भी घुसना चाहते थे। लेकिन थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर आपके सामने है, कैसे लोग भागते हुए, सीधा भागते हुए संसद का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उसी वक्त हेलीकॉप्टर से भी यहां निगरानी रखी जा रही थी। गोटाबाया के देश छोड़ने के बाद जो हालात लगातार बिगड़े हुए हैं, लोगों का गुस्सा इसी तरह से बढ़ता जा रहा है और झड़प में अब कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी बड़ी खबर आ रही है। अभिषेक उपाध्याय जो इस बीच उन्हीं प्रदर्शनकारियों के बीच है, पीएम आवास के बाहर मौजूद है, एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने के बाद भी उनको तकलीफ बढ़ गई है, इसलिए एम्बुलेंस भी यहां पर अब तैनात की गई है। एम्बुलेंस भी यहां पर मौजूद है जो इमीडिएट मेडिकल रिलीफ लोगों को दे रही है, क्योंकि सेना अब जिस तरीके से हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लोगों के डटे रहने के बाद उनके ऊपर हवाई फायर भी किया गया है। भीड़ को काबू में करने के लिए हवाई फायर करने को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। और आप सीधी तस्वीरें इस वक्त श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के फ्लावर रोड से देख रहे हैं, जहां पर रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास के बाहर भारी तादाद में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सेना जो है वो आसमान से निगरानी कर रही है और लगातार इन आंसू गैस के गोलों के बीच जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और कैमरा पर्सन चेतन शर्मा, जो आप तक एक एक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पहले गोटाबाया राजपक्षे का देश छोड़ना, उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे का अंतरिम राष्ट्रपति बनना, दोनों फैसलों को लेकर लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। 4 दिन पहले भी राष्ट्रपति भवन में लोग घुस गए थे और आज एक बार फिर से वो रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उन्हें रोक रहे हैं और इसी बात को लेकर क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है। हालात बिगड़ते हुए, आर्थिक रूप से पहले ही श्रीलंका बर्बाद हो चुका है और कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पर ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है लंकापति में, और लंका में आग लगती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो देश छोड़कर फरार हो चुके हैं, जिन्हें कार्यभार सौंपा गया है, उसको लेकर अब जनता सड़कों पर उतर आई है। अभी अभी टीयर गैस छोड़ी गई है। ये हालत देखिए, ये स्थिति, ये हालत। वाटर वाटर गिव या गिव नो वाटर ओके वेट लीव द स्पेस। और ये देखिए लोग भागते हुए, लगातार टीयर गैस छोड़ी जा रही। चेतन एक किनारे आ जाइए, ये देखिए लगातार टीयर गैस और भागते हुए लोग, और टीयर गैस लग रही है इस समय, बहुत तेजी से टीयर गैस लग रही है इस समय, और लोग लगातार यहाँ से भाग रहे हैं आगे की ओर। मैं यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये एक मिनट, ये देखिए यहाँ से आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली हम उसी लोकेशन पे हैं जहाँ पर टीयर गैस छोड़ी जा रही है। चेतना आप दिखाइएगा, जबरदस्त टीयर गैस इस समय यहाँ पर आंखों में लग रही है और लोग यहाँ से भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से निकलना पड़ेगा। चेतन रन, चेतन रन 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 रन, भागो चेतन रन 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 रन। बहुत तेज टीयर गैस का धुआं बहुत ही तेज आ रहा है। यहाँ टिकना मुमकिन नहीं है। आंखों में बहुत तेज टीयर गैस लग रही है इस समय। रह करके यहाँ पर ऐसे ही टीयर गैस छोड़ी जा रही। पानी चेतन, पानी। रह करके टीयर गैस ऐसी ही छोड़ी जा रही है और पीछे चेतन, पीछे। और यहाँ से इस तरह से लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। लगातार टीयर गैस यहाँ पर गिर रही है। यहाँ पर खड़े होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। थोड़ा सा किनारे आकर के मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ।
और ये देखिए इन सबको टीयर गैस लगी है। ये जितने यहाँ से भाग रहे हैं सब बुरी तरह से ये देखिए खास रहे हैं लोग बुरी तरह से।